आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके एमसीक्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड है उसकी बेस्ट डेफिनेशन जो है वो आपने बतानी है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है कि एक हायरार्की होती है अथॉरिटी की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। और बीटा है जो रिलेशनशिप विदाउट अथॉरिटी। चार्ली है एक्टिविटी डायरेक्टेड थ्रू लीनियर अथॉरिटी या टेंडेंसी फॉर पीपल टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी चेन ऑफ कमांड क्या होती है, एक हायरार्की होती है कि ऊपर से नीचे जो है वो ऑर्डर्स वगैरह पास हो रहे हैं और फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो एक अथॉरिटी की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हायरार्की है जो ऊपर से नीचे को जो है वो शिफ्ट होती है, यानी बॉस से जो है वो एम्प्लॉय की तरफ शिफ्ट होती है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास चेन ऑफ कमांड होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है कि हॉथॉर्न इफेक्ट एक्सप्लेन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड प्रोडक्टिविटी इज enhanced by which of the following। यानी जो हॉथॉर्न इफेक्ट था वो क्या था कि लीडरशिप की जो बुक है हमारी उसके अंदर भी थोड़ा सा इसको मेंशन किया गया है कि हॉथॉर्न इफेक्ट में लोगों को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से जो है वो लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। पहले ये किया गया था कि उन्होंने ना एक ना प्लांट था, एक कह लें एक जगह थी, वहां पे उन्होंने ना कुछ वर्कर्स को रखा, ठीक है। उन्होंने लाइट जो थी ना उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसको थोड़ा डिम कर दिया, ठीक है। फिर पहले थोड़ा तेज किया, फिर थोड़ा सा डिम कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये चीज जो है वो लोगों के ऊपर असर डाल रही है। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बताया उनको कि हम जो है वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब लोगों को, एम्प्लॉयज को ये पता चल जाए कि कोई उनको सुपरवाइज कर रहा है, कोई उनको देख रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट था कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है जब उनको पता चलता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ है कि हॉथॉर्न इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है यानी लोगों के दरमियान और उनकी प्रोडक्टिविटी के दरमियान वो बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ जाता है जी? जब उनको क्या पता चलता है, स्पेशल अटेंशन, यानी जब उनको पता चलता है कोई हमें जो है वो अटेंटिवली ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी वजह से जो रिलेशनशिप होता है प्रोडक्टिविटी का और पीपल का वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा अल्फा, स्पेशल अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज बेस्ट डिपिक्ट द करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी जो आप का रिसेंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको कौन सी थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है? तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है हमारे पास। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में क्या बताया गया था कि चेंज को जो था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। यानी बेस्ट डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वही होता है कि जो चेंज लेकर आए, यानी जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है उस तरह से जो है ना वो भी अपने आप को मोल्ड कर लें, ठीक है। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने चलना है। अगर सिचुएशन जो है ना वो इस तरह से है तो आपको भी इस तरह से चलना पड़ेगा, ठीक है। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नीड्स प्रोवाइड करता है लोगों को, तो वो बेस्ट केयर डिलीवरी सिस्टम है। और यही जो है वो बेस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आता है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी जो है वो बेस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन करती है। आपने याद रखना है कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने काम करना है। जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह की आपने केयर प्रोवाइड करनी है। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है, बेस्ट डिलीवरी सिस्टम को एक्सप्लेन करती है या डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट फोर्थ वन वाला हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सा ट्रू है जी रिगार्डिंग हेल्थ केयर सिस्टम टुडे। तो आजकल जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड क्या चीज इनमें से बेस्ट थी? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आजकल दुनिया के अंदर जितने भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइप्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेब्लिश हो चुकी हुई है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है आजकल। तो ये इसके रिलेटेड जो था वो ट्रू आंसर था डेल्टा। नेक्स्ट फिफ्थ वन वाला हमारे पास आ जाता है कि हेल्थ केयर सिस्टम्स प्राइमरली है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा है, जब हमने हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर को पढ़ा तो उसके अंदर एक हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर को बेसिकली हम इस तरह से देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक इस तरह का डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हर इंसान को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। यानी अगर एक इंसान को, जो एक पर्सन को कोई काम बेस्ट करना आता है तो उसको हम वो वाला काम दे देते हैं, नेक्स्ट को हम दूसरा काम दे देते हैं। तो हर एक को उसके काम जो होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, टास्क जो होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। हर एक अपनी अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम जनरल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में अगर एक RN है उसको मेडिकेशन का प्रोसेस अच्छे से आता है, वो मेडिकेशन करेगी। एक जो है वो चार्टिंग करेगी, ठीक है। एक पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी,
तो इस तरह से डिफरेंट टास्क जो है वो हमने असाइन कर दिए हैं हर एक को, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी फंक्शन जो है हर एक के स्पेसिफिक और हर एक के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब इन ऑप्शन में से हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन थे, जिसमें मैं कि ऑल नर्सिंग टास्क फॉल अंडर नर्सिंग सर्विसेज, यानी सारे जो नर्सिंग टास्क हैं वो एक नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जो है वो आएंगे इनके अंदर, ठीक है, और हर एक नर्स जो है वो अपने अपने टास्क जो है वो परफॉर्म करेगी। तो ये हमारे पास जो था डेल्टा बेस्ट ऑप्शन था यहाँ पे। तो फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक आपको स्टेटमेंट दी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी हुई है किस चीज से, डाइवर्सिफाइड चॉइसेस, ठीक है, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज है, इंटरवीन लिंक्स हैं, यानी इनके दरमियान जो है बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड चॉइसेस यानी वैरायटी है चॉइसेस के अंदर, बहुत ज्यादा जो है ना वो चॉइसेस हैं, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेज भी इस तरह के हैं कि अनएंटिसिपेटेड है, यानी हम उनको नहीं बता सकते कि किस तरह कंटीजेंसीज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, तो कंटीजेंसी थ्योरी में हमने आगे बात कर ली कि सिचुएशन को जो है वो बताती है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमने क्या काम करना है, तो ये कंटीजेंसी थ्योरी बताती है, ठीक है। ओपन सिस्टम थ्योरी, क्लोज सिस्टम थ्योरी भी इससे बाहर है कि और सिस्टम थ्योरी किस तरह की थ्योरी होती है जो कि बेसिकली बात करती है कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में, ठीक है। अगर एक सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है या किस तरह से डाइवर्सिफाइड है, उसमें वैरायटी है, तो उसको जो है वो डिटेल से बताने के लिए हमारे पास केओस सिस्टम थ्योरी जो है वो बनाई गई है, ठीक है। या इस तरह का सिस्टम हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम पता नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो केओस सिस्टम थ्योरी जो है वो उन सब चीजों को बताती है। तो हमारे पास सिक्स वाले का करेक्ट आंसर आएगा डेल्टा। सेवन वाला हमारे पास है जी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एचएमओज यानी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स विद टू और मोर आईपीएस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एसोसिएशन। तो कौन सा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एसोसिएशन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क मॉडल है जो कि एचएमओ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट करता है टू और मोर आईपीएस को। ये बेसिकली क्या है कि स्टाफ मॉडल आप कह सकते हैं, ये जो अल्फा ऑप्शन में है कि स्टाफ मॉडल, ये कब होता है जब फिजिशियन जो है वो एचएमओ होते हैं, यानी फिजिशियन ही जो है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप मॉडल होता है, वो कब होता है जब एचएमओ जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, कि हम आपको इतनी इतनी आप हम इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम इसकी इतनी फीस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ सर्विस मॉडल है ये एचएमओ सिस्टम का वैसे ही पार्ट नहीं है। तो हमारे पास नेटवर्क मॉडल जो है वो इस तरह का मॉडल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एसोसिएशन के साथ। तो नेटवर्क मॉडल जो है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। नेक्स्ट है दिस चैप्टर का एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड बी एन एग्जांपल ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस ऑन अ नर्सिंग यूनिट। इनमें से कौन सा जो सिनेरियो है वो एग्जांपल है शेयर्ड गवर्नेंस की एक नर्सिंग यूनिट के अंदर। तो शेयर्ड गवर्नेंस क्या होता है कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो बेसिकली नर्सिस खुद ही जो है वो डिटरमाइन करेंगे नर्सिंग प्रैक्टिस को, और आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं कामों को, ठीक है। एक उसका कह लेंगे थोड़ी सी सीनियर नर्स होगी, एक जूनियर नर्स होगी, वो आपस में कोलैबोरेशन के साथ जो है वो काम करेंगी, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्सेज एंड सीएनएज यानी जो स्टाफ नर्सेज हैं और जिनके क्लिनिकल नर्स असिस्टेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, मेक देयर ओन स्केड्यूल्स, के वो अपने अपने स्केड्यूल जो है वो बना लेंगे, ठीक है, और बाद में जो है वो आपस में काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं शेयर्ड गवर्नेंस, यानी जो गवर्नेंस है, जो अथॉरिटी है वो शेयर कर लिया उन्होंने, दोनों जो है वो अपने अपने काम परफॉर्म कर लेंगे। नाइन वाला एमसीक्यू हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो कहते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन सा होता है। अब इसमें से जी वैल्यूज भी हैं हमारे पास और विजन और मिशन स्टेटमेंट भी है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हमारे पास वैल्यूज भी होनी चाहिए, किसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज होना जरूरी है, ठीक है। और हमारे पास कोई प्रॉपर विजन भी होना चाहिए, कोई मिशन होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो प्लानिंग करनी है। तो हमारे पास अल्फा भी करेक्ट आंसर है और बीटा भी करेक्ट आंसर है इसका। 10 वाला हमारे पास एमसीक्यू था कि व्हेन इंटरव्यू पोजीशन, एक सिटी हॉस्पिटल में एक पोजीशन है, ठीक है, नर्स ने आस्क पूछा है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड है, और हर एक की जो है वो अपनी अपनी स्पेशलिटी, यानी नर्सिंग वाले नर्सिंग का काम कर रहे हैं, डाइटिशियन जो है वो डाइटरी का काम करते हैं, फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी का काम संभाला हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे। तो हमने आगे भी पढ़ा है कि जिसमें हर बंदा जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अपने अपने टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल होगी वो किसकी होगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की, जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो है वो एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास है जी और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपने ये भी बताना है कि एम्प्लॉयज को हम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो ग्रुपिंग कर देते हैं, उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनके जो है वो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और उसके बाद उनको जो सिमिलर सिमिलर टास्क वाले लोग होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, और बाकी को जो है वो दूसरे ग्रुप में रखते हैं, और वो सब जो है वो नर्सिंग मैनेजर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। अचीविंग मैग्नेट हॉस्पिटल डिजाइनेशन ऑफर हॉस्पिटल ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, वो कहते हैं कि मैग्नेट हॉस्पिटल डिजाइनेशन जो है ये हॉस्पिटल को कौन से एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं, आपने उन सबको सिलेक्ट करना है, जो कि ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर क्लाइंट वर्कलोड, क्लाइंट का वर्कलोड भी बढ़ा देती हैं। इंप्रूव नर्सिंग रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अच्छा करती हैं, या डिसीजन मेकर को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मैग्नेट हॉस्पिटल का, तो ये जो है बेसिकली क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन एक तो बेहतर बनाता है कि इस हॉस्पिटल में जो है वो बेस्ट काम हो रहा है, बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। मैग्नेट हॉस्पिटल बनता ही तब है जब पता हो कि ये हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। नर्सेज की रिक्रूटमेंट आप बेहतर बनाएंगे क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने नर्सेज को एंटर करना है अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप नर्सेज को जो है वो इतने इस काबिल बनाएंगे कि वो खुद डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें, ठीक है। उनको प्रॉपर राइट्स, उनकी फैसिलिटीज जो है वो उनको देंगे। लेकिन चार्ली ऑप्शन इसमें नहीं आएगा कि वर्कलोड को जो है वो इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। तो 11 वाले का हमारे पास करेक्ट आंसर है अल्फा, बीटा और चार्ली, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थे चैप्टर एमसीक्यूज थे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।